सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहनों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सारे बहनों सारे भाइयों के लिए मैं दुआ करने जा रहा हूँ कि उनके जीवन में बहुत सारे परमेश्वर आशीष हो। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का युवा है याकूब के परमेश्वर, दाऊद संतान ने तू ही हमारे जूते को धार करता, सृष्टि का निर्माण। तूने आकाश पृथ्वी को बना अपनी शामत के द्वारा, सूरज चंद्रमा को बना, तारा मंडल को तूने फैलाया है। तूने हम सारे लोगों का माँ के घर में हड्डी मांस की रचना करने वाला परमात्मा, तू हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जितने भी सारे लोग के जो काम रुके हैं, जिस लॉकडाउन के तो सारे काम को खोल, उनकी आशीष से दे, उनके जीवन में सारी बरकतें हैं। जिनके पास खाने के लिए भोजन, उन्हें भोजन दे, पहनने के लिए वस्त्र, उन्हें वस्त्र दे, चलने के लिए साधन, उन्हें साधन दे, सारी ज़रूरतें पूरी कर। हे परमेश्वर, जो मैं वचन बोल रहा हूँ, सारे वचन हर लोग के हृदय में समाये, जिसके द्वारा उनका जीवन सफल हो। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आई एम भजन संहिता अध्याय 103 का मैं वचन बोलने जा रहा हूँ। परमेश्वर का प्रेम वास्तव में मेरे भाई बहनों, कौन नाप सकता है यीशु तेरे प्यार को, और कितना ऊंचा है तेरा सामर्थ्य। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर की जो बड़ाई करें तो बहुत कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना परमेश्वर ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारे आशीष उड़ेल दिया है, वो सारे जीवन की बातें अगर हम बता पाए तो शाम हो जाएगी, लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि आज 26 तारीख है और दिन आपका रविवार है, और आज आपको पता है कि हर व्यक्ति के लिए शनिवार और रविवार नियमों का पालन करना है सरकार के। क्योंकि रोमियो की पत्र अध्याय 13 में प्रभु ने कहा है, तुम राज्य की शासकीय अधिकारियों के अधीन रहो, उनकी आज्ञाओं को मानो, उनके अधीन में चलते रहो। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा से हर एक लोगों की आज्ञाओं का पालन करना है। और आइए हम वचन सुनाने जा रहा हूँ। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करो। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मेरा धन्यवाद कर, क्योंकि जो कुछ मैं तेरे अंदर डाला हूँ वो क्या चीज़ें हैं तू न जानता है। क्योंकि हर इंसान परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वो हमारे अंदर अपनी आत्मा डाला है। हमें किस तरह चलना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, और हमें किस माहौल में पलना चाहिए, परमेश्वर हमें सिखाता है। जिसको जीने का तरीका नहीं मालूम है, वो बाइबल पढ़े और परमेश्वर उसको जीना सिखाएगा, किस तरह हमें जीना चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है उसके पवित्र नाम को धन्य करो। वास्तव में मेरे भाई बहनों, उसका पवित्र नाम धन्य कहने के योग्य है। वो शुद्धता सबको दर्शाता है, हर एक लोगों के अंदर पापियों को धर्मी बनाता है। इसलिए हमें उसके पवित्र नाम को धन्य कहना है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, उसके उपकार को न भूलना। हमें कभी भी परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलना चाहिए मेरे भाई बहनों। हमें प्रभु के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज मैं अपनी बातें कहूँ, मैं वही रामजीत हूँ जो बीमारी में मर रहा था। बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे स्थानों पे मैं गया, लेकिन मुझे किसी ने जीवन नहीं दिया। लेकिन मैं जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र भूलंडी में गया, वहाँ पे परमेश्वर मुझे जीवन दिया। आज मैं वहाँ जाता हूँ हमेशा, और आज भी हमें उस ब्रदर का प्यार हमें मिलता है, हर एक भाई बहनों का हमें प्यार मिलता है। और परमेश्वर ने मुझे उस जीवन ज्योति से चंगाई दिया। आज खुद में परमेश्वर ने मुझे खुद का सेवा करने का मुझे नियुक्त कर दिया है। महापुर कैथोलिया में जो मेरा परमेश्वर का भवन यहाँ पे चलता है, चर्च, उसके अंदर मैं एक परमेश्वर की सेवा करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, उसने चुना है कि तुम जाओ, ढेर सारे फल लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे अंदर बना रहूँगा। तुम मेरे अंदर बने रहोगे, मेरी आज्ञाएं तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, तो तुम ढेर सारे फल लेकर आओगे।
वचन में हम बने रहेंगे तो बहुत सारे आशीष हमें प्राप्त होगा। अब वचन में नहीं बने रहेंगे तो आशीष से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। मेरे भाई बहनों, हमें किसी उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे जो मनुष्य हैं चंगा हो जाते हैं, कलीसिया से प्रभु को भूल जाते हैं या प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। उसी जीवन में उनकी बीमारियां फिर से आ जाती हैं। क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा होगा, मत्ती का अधूरे सुधार की विपत्ति। जब किसी मनुष्य के शरीर में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और जब वह नहीं पाती है तो फिर से उसी घर में वापस आते हैं। और 7 दुष्ट आत्मा, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं का उनके साथ झुंड बनाकर आ जाती है, और उस मनुष्य की जो दशा पिछले दशा से पहली दशा खराब हो जाती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और कलीसिया में हमेशा समय निकाल कर मिलना जुलना 2 आदमी 4 आदमी से हमेशा जारी रखना चाहिए। क्योंकि कभी ये ना हो कि लॉकडाउन लग गया है तो हम ब्रदर से बात करना छोड़ दें, मोबाइल पे प्रार्थना लेना छोड़ दें, चंगाई लेना छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बीमारी निकल के भूल जाते हैं यीशु को। फिर दोबारा बीमारी आती है तो लगते हैं कहने भैया हम ठीक हो गए थे और मैं बीमार कहाँ से हो गया। कब तक भूल न करें मेरे भाई बहनों, क्योंकि जो उपकार यहोवा ने किया है हमें उसके एहसान मंद है। हम उसकी जो चुकता सोने चांदी हीरे मोती से नहीं कर पाएंगे, जब भी कर पाएंगे परमेश्वर की स्तुति और आराधना से कर पा सकते हैं। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। वही तो तेरे सारे अधर्म काम को तेरे क्षमा करता, अधर्म के तेरे सारे क्षमा कर देता। वो तेरे जितने सारे पाप, जितने भी सारे जो गलतियां वो माफ़ कर देता है। बाइबल बताती है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है, आकाश पृथ्वी से इतना ऊंचा है, वैसे परमेश्वर हमारी और आपकी जो अपराध को दूर उतना ही करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे बहुत दूर कर देता है जब हम परमेश्वर की वचन पे चलते हैं तो। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें कभी भी परमेश्वर के आत्मिक बने रहना है। वो आपके सारे अपराधों, आपके सारे गुनाहों को क्षमा करने वाला ही होगा। वो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। वो सारे अपराध, सारे गुनाहों को माफ़ करता है। उसके जैसे कोई माफ़ करने वाला ईश्वर नहीं आया, न आने वाला है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर सारे पाप से छुटकारा देता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आपका प्राण नष्ट होता है, वो आपका प्राण नष्ट होने से बचा लेता है। वो आपके सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आपके सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वही तो आपको करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरी सारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर देता है। आपके सारी जो इच्छाएं करती, मैं ये खाऊं, मैं वो कपड़ा पहनूं, वो सारी आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। एक पिता जो संसारी को आपका पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन यीशु मसीह जो आपका सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। निश्चयता अध्याय 37 वचन 4 में प्रभु ने कहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल्य, तेरी सारी मन्नतें पूरी हो जाएगी। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, वो सारी कल्पनाएं आपके पूरी कर देता है। हालेलुया। और कल की चिंता ना करने का। इसलिए मेरे भाई बहन, वही तो तेरे सारे करुणा का मुकुट बांधता है, तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर देता है और तुम्हारी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है, आपको नया बना देता है परमेश्वर। जैसे मैं बीमार था, परेशान, तो लग रहा था मैं कितने साल का मनुष्य हूँ, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी थी, बाल मेरा पड़ा हुआ था और मैं ऐसे कि अपने खुद की जो संभाखन नहीं कर पाता था। देखिए आज परमेश्वर मुझे चंगा करके मुझे नौजवान कर दिया, मेरे अंदर उससे दुगनी ताकत भर दिया है, मेरे अंदर उससे दुगनी ज्ञान दे दिया है। इसलिए कहता मैं तुम्हें उकाब के समान कर दूंगा। आपकी जो एंग है, जो आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ा देता है। जरा और इससे आपको पावर देता है।
हालेलुया। यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म के काम करता है। जैसे उसने मूसा को अपनी गति प्रकट किया, सारे इजरायलियों को बताया कि मैं ही तुम्हारा यहोवा हूँ। यहोवा दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है। वह दयालु ईश्वर है, अनुग्रहकारी है और विलम्ब से कोप करता है, झट क्रोध नहीं करता है, झट से ही कोमल हो जाता है। हालेलुया। वह सदा वाद विवाद करता न रहेगा और उसका क्रोध सदा के लिए नहीं रहता है। उसका क्रोध मेरे भाई बहनों सदा के लिए नहीं रहता है। परमेश्वर का क्रोध हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता है। और वह हमारे अपराधों को अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और वह न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे को बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर प्रबल है, ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा मनुष्यों के ऊपर प्रबल है जो उससे डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतना ही दूर कर दिया और उदाचल से लेकर अथाचल तक सारे परमेश्वर कहता है जितना दूर है उतना ही मैं तुम्हारे अपराधों को तुमसे दूर कर दूंगा। तुम्हारे गुनाहों को उतना दूर कर देता है परमेश्वर। आपके गुनाहों को, जितने अधर्म हैं, जितने पाप है, वो आपका पूरा दूर कर देता है और आपको चंगाई देता है, वो सारे अपराधों को मिटा देता है। यहोवा कितना महान परमेश्वर है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारे आशीष से उड़ेलता है। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही प्रभु हमारे ऊपर, आपके ऊपर दया करता है। जैसे बालक के ऊपर पिता दया करता है, वैसे ही प्रभु हमारे आप ऊपर दया करने वाला है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है कि हम मिट्टी हैं। हमें पता है कि हम सब लोग क्या मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। यहोवा को पता है कि मनुष्य मात्र मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कभी भी हम घमंड न करें। घमंड अगर करना ही मेरे भाई बनो तो इस परमेश्वर का घमंड करें, जो हमारे आपको ज्ञान, हमारे आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला, हमारे अंदर ताकत भरने वाला, हमारे अंदर सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हम उस पर घमंड करते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 में प्रभु ने कहा, मैं तो अपनी आंख उस पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा। पर्वत, चट्टान, वह यीशु मसीह। हमें उसके ऊपर आंख लगाना है, ऊपर ध्यान। नीति ध्यान लगाएंगे क्या मिलेगा यार, ऊपर ध्यान लगाएगा सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मैं अपनी आंखें उस पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। उसी ने हमें सारी जरूरतों को देता है। वो हमारी सारे हर एक आवश्यकता ही पूरी कर देगा। जैसे मैंने ज्ञान मांगा था, पर मुझे ज्ञान दे, मेरी जब याददाश्त चली गई थी कि मैंने प्रभु से ज्ञान मांगा, पर मुझे ज्ञान दिया। आज मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूँ। आइए मैं आशीष प्रार्थना देने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे अब्बा पिता यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, वो चंगे हो जाए। उनके अंदर से जो आशीषें हैं बढ़े। जो मेरे भाई बहन तेरे दास दासियों को परमेश्वर भेंट देते हैं कलीसिया में, 100 गुना उनकी आशीष बढ़े, उनके दान पे आशीष दे। मेरे प्रभु उनकी बीमारी से उन्हें बचाओ, उनकी गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा हो। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, घुटने का जो दर्द निकल जाए, सीने का जो दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रसोनी गल के पानी हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, पेट का जो दर्द निकल जाए, गैस की बीमारी चंगाई दे, गैस की बीमारी चंगाई दे, सूजन चला जा, सूजन चला जा, लकवा का रोगी चलने लगे, लकवा का रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, अंधा देखने लगे, कोरिस शुद्ध जाए, कोरिस शुद्ध जाए। हे परमेश्वर, जिनके अंदर शरीर में मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद की बीमारी से चंगाई दे, उनकी आंखों से साफ साफ दिखाई देना शुरू कर दे। मेरे प्रभु तू महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सबको चंगा कर, सारे लोग को चंगा कर, सारे लोग को चंगाई दे। मेरे प्रभु तू महान है, महान है, महान है। जिन बहनों के परमेश्वर रिश्ते नहीं लग रहे उनका रिश्ता परमेश्वर लग जाए, जिन भाई बहनों का रिश्ता परमेश्वर नहीं लगता उनका रिश्ता लग जाए। जो मेरे भाई बहन जो परीक्षा पर परमेश्वर दिए अच्छे नंबर से पास हो जाए, जो भाई सरकारी नौकरी चाहते उनको सरकारी नौकरी दे के आशीष दे, जिनके घर में परमेश्वर बेटा परमेश्वर
पल रहा बहनों को उन्हें बेटा ही दे के आशीष दे, जिनकी ज़रूरत उनको सारी ज़रूरत पूरी कर दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोरिस शुद्ध जाए, हर एक शैतान की शक्तियाँ उनके शरीर से बाहर चला जाए। हे परमेश्वर, हर एक शैतान की शक्तियाँ उनके शरीर से बाहर चला जाए। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जितने भी मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे, इस वीडियो को देखने के बाद परमेश्वर के अंदर विश्वास बढ़े। हे परमेश्वर, उनकी आत्मा उनके दिल में बस, उन्हें परमेश्वर सही राह दिखा, बुराई से दूर हटे। हे परमेश्वर, बेविचार करने वाली आत्मा को बाहर निकाल, गलत देखने वाली आत्माओं को बाहर निकाल, हे व्यसन करने वाली आत्माओं को बाहर निकाल। हे परमेश्वर, व्यसन करने वाली आत्माओं को बाहर निकाल। हे परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहन जो ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, उनकी सारे परमेश्वर ईर्ष्या और जलन वाली आत्मा को बाहर निकाल, क्रोध वाली आत्मा को बाहर निकाल, क्रोध वाली आत्मा को बाहर निकाल। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रभु, जितने मेरे बहने मेरे भाई परमेश्वर बीमारी से, जो परमेश्वर दहशत में पड़े हैं, जो उनको बीमारी से तकलीफें हैं, जो उनको डर है, उनके सारे परमेश्वर बीमारी से उन्हें छुटकारा दिला, महामारी से उन्हें बचाओ, हर मुसीबत हर बला उनके साथ दे, उनके घर में बहुत सारे बरकतें आए, उनके जीवन बहुत सारे आशीष आए। हे परमेश्वर, उनके सारे जो रुके काम सब परमेश्वर खोल, उनके हर एक शैतान की शक्तियों से उन्हें छुटकारा दिलाओ, हर एक शैतान की शक्तियों से उन्हें छुटकारा दिलाओ, उनके जीवन अलौकिक चमत्कार करते हैं। महिमा तेरा शामत उनके परिवार, उनके बच्चे को बढ़ दे, जिनके घर में भोजन नहीं परमेश्वर उनको भोजन दे परमेश्वर, शाम और सुबह का भोजन पहुंचा परमेश्वर। जैसे तूने एलिया को परमेश्वर, तूने एलिया को भोजन पहुंचाया था कौवा के माध्यम से, मांस और रोटी का टुकड़ा पहुंचाया था। फिर तूने परमेश्वर विधवा के द्वारा उसको सारपत नगर में तूने भोजन पहुंचाया था परमेश्वर। जब तक ले मैं नहीं बरसा था, जब तक ले परमेश्वर ने मैं नहीं बरसा था पृथ्वी, तब तक कई दिनों तक ले, कई सालों तक ले उनके घराना भोजन से तृप्त हुए। वैसे पर जितने मेरे भाई बहन को इस अकाल के समय, जो परमेश्वर लॉकडाउन के समय भोजन की घटी, उनके घर में भोजन पहुंचा परमेश्वर, सारी जरूरतें उनके जीवन में दे परमेश्वर, हर घटी को पूरा कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सारे लोगों को परमेश्वर घटी को पूरा कर परमेश्वर। यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर गरीबी के श्राप में पड़े हैं। इसी घड़ी यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, वो सारी गरीबी वाली आत्माओं से उन्हें छुटकारा दिला परमेश्वर, वो सारी गरीबी वाली आत्माओं से उन्हें बचा परमेश्वर, वो सारे घर की जो तकलीफों को दूर कर परमेश्वर, जिनके घर में परमेश्वर गरीबी है, अनाज नहीं है परमेश्वर, सारी जो जरूरतों को पूरा कर। जितने बच्चे जो परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर नहीं कर पा रहे, स्कूल के वजह जो परमेश्वर बंद है उनका, वो सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर घर पे तैयारी करके आगे निकल जाए परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो निराशा में बैठे उनको वासा दे परमेश्वर, उनके अंदर अपनी जोश, अपनी पावर, अपनी शामत प्रदान कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु। विजेश की पत्नी को प्रभु बेटा दे रहा है, विजेश की पत्नी को प्रभु बेटा दे रहा है, उसको इस बार परमेश्वर ने बेटा दे के आशीष दिया, परमेश्वर इस बार उनको बेटा दे के आशीष दिया, बेटा दे के आशीष दिया, बेटा दे के आशीष दिया। परमेश्वर मुझे बता रहा है कि उसकी पत्नी को परमेश्वर उसको बेटा दे रहा है, उसको बेटा दे रहा है। हे परमेश्वर, जो भी उसके परमेश्वर पत्नी के सरता बन के गर्भ से जो भी परमेश्वर बच्चा पैदा परमेश्वर होगा परमेश्वर, उसको परमेश्वर तू बरकरार बचा के रखना, हर एक शैतान की आत्माओं से नहीं बचाना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने मेरे बहने परमेश्वर वीडियो को देख रहे वो सब के सब घर पे ही चंगे हो जाए। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, यीशु के महान आशीष से, महान आशीष से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, सभी को जय मसीह। जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मसीह भाई बहनों में, ताकि उनके जीवन में चंगाइयाँ मिले घर पे और उनकी जो सारे बिगड़े काम है बन जाए। सभी को जय मसीह, यीशु के महान नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय यीशु।